जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं समाजवादी पार्टी के साथ ही करना चाहूँगी, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी हो या तमाम विपक्षी दल हो, अपने अपने राज्यों में जिनकी बनती है या जो विपक्षी दल हैं वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा, आप लोग भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अब ये जो करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे हैं, इनको कैसे देख रहा है विपक्ष? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और ये जो 3 करोड़ लोगों के नाम आप कह रहे हैं हटे हैं, हालांकि देखा जाए तो टोटल जो नाम बाहर किए गए हुए हैं वो टोटल नाम 4 करोड़ हैं, जिनमें से कह रहे हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम 1 करोड़ लोगों को नोटिस भेजेंगे। और आप अगर इस पे प्रश्नवाचक अगर लगाया रही है तो खुद ब खुद जो है इलेक्शन कमीशन भी लगा रही है। आपको जानकारी होगी कि 24 दिसंबर 2025 को, माफ करिएगा, 18 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश में पंचायती इलेक्शन के वोटर लिस्ट आए हैं। उसके अनुसार जो पंचायती इलेक्शन में वोटरों की संख्या है वो भी इलेक्शन कमीशन द्वारा ही दिया गया हुआ है, वो है लगभग 12.69 करोड़, मतलब कि 12 करोड़ 69 लाख वोटर्स जो है पंचायती राज में वोट करेंगे अब की 2025 के पंचायती चुनाव में। और जो हमारा एसआईआर का भी कल ब्रीफिंग की जो है उत्तर प्रदेश के जो चीफ है नवदीप जी ने ब्रीफिंग में बताया कि लगभग 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स जो है पूरे टोटल एसआईआर में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ तो प्रश्न इनकी खुद की वोटर लिस्ट में हो जा रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पंचायती चुनाव में लगभग 13 करोड़ वोटर है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं 2025 में उसमें वोट करेंगे, और दूसरी तरफ वहीं पे जब आप एसआईआर के बाद जो इलेक्टोरल ड्राफ्ट जारी कर रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जो है 12.5 करोड़ वोटर्स हैं। ये तो आपका यहीं पे दिख जा रहा है कि कितना डिफरेंस खुद के आपके इलेक्टोरल लिस्ट में और इलेक्टोरल ड्राफ्ट में है। तो प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। और उसके अलावा आपने कहा कि हम एसआईआर पे प्रश्न कर रहे थे। एसआईआर पे प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 दिसंबर 2025 को किया था। आप कह रहे थे ना कि किसके वोटर्स काटे गए हुए। माननीय योगी आदित्यनाथ ने 24 दिसंबर 2025 को कहा था कि 4 करोड़ वोटर लिस्ट से वोटर काटे जा रहे हैं। ये 4 करोड़ वोटर आप मत समझिए कि जो है विपक्षी के हैं। ये 4 करोड़ वोटर जो एसआईआर के तहत काटे जाएंगे वो भाजपा के वोटर्स हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा था। तो मुझे लगता है इसका जवाब तो जो है मीडिया के पास में आ गया हुआ है, सारी जनता के अच्छा, पास ठीक है। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी नेता है, वो जुड़े हुए। रत्नेश मिश्रा जी, अब लगातार विपक्ष जो है वो आपसे सवाल कर रहा है। डॉक्टर पूजा मिश्रा भी तमाम सवाल लेकर यहाँ पर आई हैं आप लोगों के साथ। एसआईआर प्रक्रिया में किसके वोटर घटे हैं, और ये वोट घटना यानी निश्चित तौर पर यह भी सवाल है कि क्या हर 5वां वोटर फर्जी ही था क्या अभी तक? देखिए, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, अभी जो पूजा मिश्रा जी ने सवाल उठाया, देखिए पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का इस एसआईआर के वोटर लिस्ट से कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर नहीं किया गया है। ये एसआईआर जो किया गया है वो विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट है उसका किया गया है। और विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होती है, या लोकसभा की या राज्यसभा या विधान परिषद की, उसकी वोटर लिस्ट तैयार करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट होती है उसको तैयार करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो भी स्टेट्स के अलग अलग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जिनका पंचायत मतदाता सूची में नाम होता है लेकिन उनका नाम विधानसभा वाली मतदाता सूची में नहीं होता, और ये बड़ी कॉमन सी चीज है। मैं एक उदाहरण आपको अभी दे देता हूं। मेरी एक भतीजी है वंशिका मिश्रा, उसका नाम पंचायत चुनाव वाली उसमें वोटर लिस्ट में नाम है और एसआईआर वाली वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। तो अब क्या मान लेंगे कि क्या वो वोटर ही नहीं है? उसका कारण ये है एंकर महोदया कि पंचायत चुनाव में नए नाम जोड़े गए और उसका नाम जुड़वा दिया गया, जबकि विधानसभा वाली वोटर लिस्ट में अभी उसका नाम जुड़ने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया गया है। तो बस ये इतना बेसिक सा अंतर है। अब अगर विपक्ष की नेता इसे कोई बहुत बड़ा शिकूफा बना के पेश करना चाहती है तो करती रहे। और चौथी बात, मैं एक चीज कह देता हूँ, वोटर कैसे कम हुए हैं ये भी इनको समझा देता हूँ। मेरे पूरे आपने भी सवाल उठाया था कि क्या हर 5वां वोटर फर्जी था। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, मेरे पूरे परिवार में लगभग 35 वोट है और इस एसआईआर की लिस्ट में
मेरे परिवार से 10 वोट बाहर हो गए। अब इसका भी आप सुन लीजिए, मेरे दादाजी जिनकी डेथ 2016 में हुई थी वो भी वोटर लिस्ट में थे। मेरी बड़ी मम्मी जिनकी डेथ 2018 में हुई थी वो भी वोटर लिस्ट में थे। मेरे बड़े पापा, मेरे पिताजी और मेरी माताजी जिनकी डेथ 2020 और 21 और 22 में हुई थी वो भी वोटर लिस्ट में थे। मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी 2024 में, वो भी वोटर लिस्ट में थे। तो ये चुनाव आयोग की गलती थी ना 7 से 8 लोगों का रत्नेश मिश्रा जी, चुनाव आयोग की गलती थी ना ये फिर कि इतने सालों से इतने चुनाव चले गए, इन्हीं मृत कैंडिडेट्स ने भी वोट किया होगा ना फिर। मैडम सुनिए, अरे जिनकी मौत हो चुकी है, जो अभी नहीं है, इन मृत कैंडिडेट्स ने भी तो वोट किया होगा ना फिर। महोदय सुनेंगी, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए। हाँ बोलिए महोदय, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए। तो मेरे परिवार में ही हर 5वां वोटर कट गया। अब मैं क्या कहूं कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी माताजी, मेरे बड़े पिताजी सब फर्जी वोटर थे? नहीं, वो जब तक वो वोट करने की, जब तक वो जीवित थे उन्होंने वोट किया, और जब वो जीवित नहीं है उनका इस एसआईआर में वोटर लिस्ट का नाम बाहर हो गया। मतलब 2018 में जो व्यक्ति नहीं रहा किसी कारणवश, सर सुनिए, किसी कारणवश अगर 2018 में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका वोटर 2024 में वो मतदान की सूची में कैसे हो सकता है सर? फिर 2000 अगर 18 में किसी की मृत्यु हो गई है तो 2024 के चुनाव में उसने कैसे मतदान किया? मैं आपको सुनिए, तो ये रिवीजन तो चुनाव आयोग का है ना। अब मैं आपको पता, अरे मैडम कैसा सवाल कर रही हैं आप? थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। एसआईआर हुआ था 2003 सारा दिमाग तो सर आप ही के पास है, उसके बाद हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है आपने। किया गया, समरी रिवीजन होता है चुनाव से पहले, समरी रिवीजन होता है चुनाव से पहले। कहाँ रह रहे हैं आप? सुबह सुबह आपके दिमाग को ठंड लगती है। समरी रिवीजन होता है मैडम, समरी रिवीजन हुआ था, नहीं हटा था ना, तो उसमें नहीं हटा था ना, इसमें समरी रिवीजन हुआ था बिफोर इलेक्शन। हर चुनाव से पहले समरी रिवीजन होता है। आपको कोई जानकारी नहीं? रेक्टिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट ये हमेशा हर चुनाव से पहले होता है। मृत लोगों को निकाला जाता है, शिफ्ट लोगों को निकाला जाता है, नए डॉक्टर अनु पासवान, लेकिन अब इसी एसआईआर प्रक्रिया का तो विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है फिर? भाई अगर रिवीजन हो रहा है, अगर छटनी हो रही है, अगर मृत लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जो घुसपैठी है उनके नाम हटाए जा रहे हैं, भाई क्यों उनको मताधिकार का इस्तेमाल दिया जाए? क्यों उनको अधिकार दिया जाए? नहीं होना चाहिए ना। तो जब अगर वोटर लिस्ट अगर रिवाइज भी हो रही है, अब चुनाव आयोग अपना काम भी कर रहा है, तो भी आपत्ति है सर विपक्ष को। तो सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए मनीषा जी, मैं तो तब से बीजेपी प्रवक्ता को सुन रही थी और मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी तक 2014 के बाद से कैसे विधानसभा के चुनाव हो गए, कैसे लोकसभा के चुनाव हो गए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि ये आज की तारीख में जिनको फर्जी वोटर्स या घुसपैठिए कह रहे हैं, इन्होंने ही इनकी सरकार बना के इनको केंद्र और राज्यों में बैठाया हुआ है। तो मेरा तो सबसे पहले मानना ये भी मनीषा जी इनसे कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा ये परेशान हो रहे हैं, थोड़ा ये चुप हो जाए। के लोगों को फर्जी वोटर्स ने जिताया है, सही वोटर्स ने तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी सबको हरा के भेजा था। ठीक है रत्नेश जी, अपने भाइयों को बोलिएगा सर। ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। सर मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूँ, शुरुआत कर लूँ चर्चा की, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कीजिएगा सर। काउंटर का पूरा टाइम मिलेगा सर, लेकिन ओपनिंग रिमार्क मैं ले लेती हूँ सर, उसके बाद चर्चा को नहीं सुनिए तो सर, चर्चा को शुरू तो करने दीजिए। आपके नेता को नहीं समझ में आ रहा है, आपके पार्टी के तमाम सारे आला कमान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो हार कैसे रहा है, और उन्हीं फर्जी वोटर्स को जब आज काटा है तो आप लोग बिलबिला रहे हैं, आप ही लोग हल्ला मचा रहे हैं, और फर्जी वोटर्स कटेंगे ये तय है। आपके जो फर्जी वोटर्स हैं वो कटेंगे, क्योंकि एक परिवार में 10-10 वोटर्स को तो आपने पाल रखा था। नवदीप और ज्ञानेश कुमार ने इन्हें अपॉइंट किया हुआ है। मनीषा जी पहली बात ये तो चैनल वाले जाने की प्रवक्ता जी को मान लीजिए कि सुबह चिल्लाए नहीं, सुबह की होनी चाहिए और इनको झूठ में ठीक है रत्नेश जी, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना सर, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, दूसरों के बारे में बोलेंगे तो बोल लेने दीजिए ना उनको पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद ही तो आप काउंटर कीजिएगा ना सर। ठीक है अनु पासवान जी आप बोलिए। रत्नेश जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, रत्नेश जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, आप उनकी बात सुनेंगे तभी तो आप काउंटर कर पाएंगे ना, जवाब दे पाएंगे। प्लीज सुन लीजिए अनु पासवान जी। कितने सदस्य हैं?
कांग्रेस के विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? शून्य। कांग्रेस बीजेपी इसको विधानसभा में कितने सदस्य हैं? शून्य। अरे भाई, शून्य सदस्य की पार्टी, शून्य सदस्यों वाली पार्टी की प्रवक्ता महोदय। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सभी को रोकती हूँ। रवि अरोड़ा जी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है सर, ऐसे नहीं हो पाएगा सर। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सर, सुनिए रवि अरोड़ा जी, इस पर लगातार सियासत हो रही है भाई। एसआईआर की प्रक्रिया अगर हो तब आप कितना बोल पाएंगे? अगर एसआईआर की प्रक्रिया हो तब भी दिक्कत, ना हो तब भी दिक्कत। ये धमकी मुझे मत दीजिएगा, मैं योगी जी का चेला हूँ, जो जिस भाषा में समझता। रत्नेश जी सुन लीजिए ना। रत्नेश जी एक मिनट सर, एक मिनट। मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ सर, सुनिए ना रवि अरोड़ा जी। पता नहीं क्या चम्मच, ये सब आप ही लोग के पार्टी में। ठीक है हमारे पार्टी में संस्कार नहीं है। रवि अरोड़ा हमारे पार्टी में रवि अरोड़ा जी रत्नेश जी शांति रखिए, रत्नेश जी शांति रखिए। सर सुन लीजिए ना सर, थोड़ा सा तो सुन लीजिए ना सर। ऐसे सुनेंगे नहीं। यहीं पे जो चीख रहे चिल्ला रहे बेमतलब का सुबह। हम भैया जी मनीषा जी मैं बात। ठीक है रत्नेश जी प्लीज 2 मिनट बाद सर, 2 मिनट का समय मांग रही हूँ सर। रवि अरोड़ा जी को बोलने तो दीजिए, आप तो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं सर। मैं आऊंगी ना, चर्चा एक पैटर्न के साथ होती है ना सर। हाँ रवि अरोड़ा जी। जी मनीषा जी, मैं अभी सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था, बहुत अच्छे से सभी अपने तर्क दे रहे थे। लेकिन देखिए, देश के अंदर इस समय पर जिस प्रकार से चुनाव आयोग का ये अभियान चल रहा है, मैं समझता हूँ ये शुद्धिकरण अभियान है और कहीं ना कहीं देश के अंदर इसकी बहुत जरूरत थी। आप इस बात से समझिए, आपका फेसबुक पर अकाउंट होता है तो आप हर साल या हर 6 महीने बाद उसके अंदर जो अनवांटेड पर्सन होते हैं उनको हटा दिया जाता है। अब ऐसे ही देश के अंदर अब चुनाव प्रक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से घुसपैठी, कोई आज से तो आ नहीं रहे, कई दशकों से हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठी चलते आ रहे हैं और इन घुसपैठियों ने पूरे देश के अंदर, आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर निकलेंगी तो आप देखेंगे जगह जगह झुग्गियां डाल रखी हैं। तो ऐसे में यह जिम्मेवारी बनती थी उस तत्कालीन डीएम की प्रशासनिक अधिकारियों की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, लगातार झुग्गियां बढ़ती चली गई। मतलब आज पूरे देश के अंदर बांग्लादेशी जिस प्रकार से फैले, ये घुसपैठी है कोई 1-2 जगह नहीं है, पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। तो ऐसे में ये एसआईआर करना जो चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हमारे संविधान का एक मजबूत स्तंभ भी बनाती है। दूसरी बात, अब जो लोग मरे हुए हैं क्या उनको वोटर लिस्ट से निकालना क्या गलत है? तीसरी बात, अगर आप कहते हैं कि 2.89 करोड़ लोग जो है जिनके वोट काटे गए हैं, तो मैं समझता हूं अगर ऐसा है तो और सच्चाई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है, और ऐसा है जो गलत तरीके से काटे गए हैं, तो अब तक विपक्ष उनको सड़क पर क्यों नहीं लेकर आया? अगर ऐसा होता, आप समझिए, अगर किसी परिवार के गलत तरीके से वोट काटे गए, क्योंकि अब कुछ लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन वो तमिलनाडु में जाके बस गए, अब वहां पर भी उन्होंने वोटर आईडी बनवा रखा है, वहां भी वोट डाले, तो कहीं ना कहीं इस सब चीज को देखते हुए एसआईआर जब हो रहा है पूरे देश के अंदर हो रहा है। सर एसआईआर का विरोध नहीं है, विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष का मैं एक परसेप्शन आपको बताती हूँ। विपक्ष भी कह रहा है कि हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है साहब, एसआईआर की टाइमिंग से दिक्कत है। आप जो काम 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल का है, आप उसे 2 से 3 या 4 महीने में कैसे पूरा कर सकते हैं? दूसरा, अगर घुसपैठिए आए हैं तो क्या पहले नहीं आए थे? ये तो साल दर साल की बात है ना सर। कोई 1-8 दिन में या 1-8 महीने में तो पूरे देश भर में घुसपैठिए नहीं आए होंगे, रोहिंग्या नहीं आए होंगे, फर्जी वोटर्स नहीं आए होंगे। ये तो आप ये इस पर भी पता लगाना चाहिए ना कि ये कहाँ से आए, क्यों आए, कब से रह रहे हैं, किसके माध्यम से आए, कहाँ से इनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले, ये सब तो जांच का विषय है, उस पर लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन घुसपैठिए आए 1 दिन नहीं, सालों साल लग जाते हैं सर पूरी संख्या बढ़ाने में। आप देख रहे हैं ना, राज्य दर राज्य कितने सारे फर्जी वोटर्स मिल रहे हैं। तो ये सवाल अब सरकार से है ना कि आपको चुनाव के ऐन समय पहले ही याद आया कि हाँ अभी हमें एसआईआर करवानी है। विपक्ष इसी को लेकर सवाल कर रहा है। बिल्कुल मनीषा जी, बिल्कुल मैं इस बात का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात आपने कही कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठता है, बिल्कुल सही बात है, सवाल उठता है, लेकिन यह जवाब चुनाव आयोग को देना है कि सरकार को नहीं देना है। हाँ। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की है और जवाबदेही भी चुनाव आयोग देगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाकर बहुत गलत है, क्योंकि सभी पार्टियों को, आपको बता दूं मैं, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर सिर्फ बीएलओ नहीं, सभी पार्टियों के बीएलए भी लगातार दिन रात मेहनत करके इस प्रक्रिया को सफल बना रहे हैं और हमें उनका योगदान का समर्थन करना चाहिए, सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने कहा रोहिंग्या आज तो आए नहीं, कई दशकों से आ रहे हैं,
इसके अंदर आपको बता दूं मैं, आज देश के अंदर सबसे जो नाजुक एरिया है वो है बंगाल, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। और बांग्लादेशियों के घुसपैठ जो मैं समझता हूँ, कुछ ऐसे जो सीपीएम के टाइम के कुछ ऐसे सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके टाइम पे बहुत ज्यादा तादाद में वहां बांग्लादेशी घुसे। उसके बाद से वो फैलते चले गए पूरे देश के अंदर। और आज जब तक उनको आप नहीं निकाल देंगे नहीं, आपके संसाधनों का वो जिस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, और आज जिस प्रकार से ऐसा होने के बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारतीयों को इसका फायदा मिलेगा। और इन घुसपैठियों को निकालना बहुत जरूरी है वक्त के साथ, क्योंकि आज पाकिस्तान के जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान की नजर है। क्योंकि मैं कई ऐसे मामले भी देखता हूं, तो मैं लगातार इस चीज को देख रहा हूं कि लगातार ये बढ़ रहा है मामला, और ये एसआईआर होना अब देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी था। तो ऐसे में न सिर्फ लोगों के मौलिक अधिकार बल्कि देश की सुरक्षा के खातिर एसआईआर मजबूती से होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, अगर कोई विपक्ष के पास कोई सबूत है कि उनको लगता है कि उनके कुछ वो लोगों के वोट काटे गए हैं, तो वो उनको सड़कों पर उतरना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को सरकार से नहीं, चुनाव आयोग से सवाल करने चाहिए ना, चुनाव आयोग इसके जवाब दे ही देगा ना। ठीक है, चुनाव आयोग की ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। पूजा मिश्रा जी। जी मनीषा जी, मैं पहले ही जवाब देना चाह रही थी। पहली बात तो जब आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, जब पहला ओपनिंग रिमार्क था, तभी मैंने कहा था कि हमारा प्रश्न तो जो है ज्ञानेश कुमार और जो है नवदीप से है। नवदीप जी और ज्ञानेश कुमार के बीच में इतना सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो पंचायती चुनाव है उसमें नए वोटर्स जोड़े गए हैं। हाँ जी, जोड़े गए हैं 40 लाख। तो आप बताइए कि अभी जो वोटर ड्राफ्ट जारी किया गया है, 12.55 करोड़ के जो वोटर लिस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में कहे जा रहे हैं, उसमें 40 लाख नए वोटर जुड़ जाएंगे आपके अनुसार माना जाए तो फिर बाकी आप कभी कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि शहर में इस हिसाब से महज 20 लाख लोग ही है नए वोटर। तो जो ग्रामीण 20 लाख भी नहीं माना जाएगा, टोटल वोटर में देखा जाए तो 40 लाख तो ग्रामीण में ही जुड़े गए हैं, तो ग्रामीण से ही जुड़ेंगे। हम चले जाते हैं नए वोटर्स, अगर शहर में देख लेंगे तो शहर में कितने जुड़ जाएंगे। तो नवदीप जी जो है और जो हमारे ज्ञानेश कुमार है, क्या इनके बीच में इतना संवाद नहीं हो पा रहा है कि इनकी खुद की जो एक वोटर लिस्ट आ रही है, कह रहे ग्रामीण में लगभग 13 करोड़ वोटर्स हैं, और दूसरी जो एसआईआर के तहत आ रही है उसमें नए वोटर्स नहीं जुड़े। जो ग्रामीण में 40 लाख जोड़े गए हुए हैं, हम मानते हैं थोड़े और बढ़ जाएंगे, अगर शहर में चले जाते हैं 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, पर फिर भी आप डिफरेंस तो देखिए कि ग्रामीण में कितने वोटर्स हो रहे हैं, शहरी वोटर इसका मतलब पूरा का पूरा गायब हो रखा है। ये तो इलेक्शन कमीशन खुद जो उनके ड्राफ्ट है उससे प्रश्न है। और एक नई चीज मुझे पैनल के द्वारा पता चली मनीषा जी की जो एसआईआर हो रहा है वो नागरिकता देखने के लिए हो रहा है। मुझसे पहले जो भी प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि इससे नागरिकता देखी जाएगी, नई चीज पता चली। हालांकि झारखंड और जो है बिहार में एसआईआर हुआ, हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद लिस्ट कोई जारी करेगी इलेक्शन कमीशन जिसमें बताया जाएगा कि ये नागरिक नहीं रहे, ये घुसपैठिए रहे। ऐसा कोई जो है ड्राफ्ट जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन से पूछ लेना चाहिए एक बार कि इलेक्शन कमीशन के कार्यभार में आता है भी कि नहीं कि वो ड्राफ्ट कब जारी करेंगे कि हाँ इतने लोग घुसपैठिए हैं, इतने लोग घुसपैठिए हैं। और एक बात पता चली कि जो है सिर्फ बंगाल ही है जो हम बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, उड़ीसा तो है ही नहीं, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है ना। अगर वहां पे जो है बिजू पटनायक की सरकार होती कश्मीर से आप नहीं, आप बॉर्डर जितना आप समझिए, ठीक है, आपको शायद पता भी नहीं, आपको शायद पता नहीं, कभी बंगाल आप गई, कभी आंध्रा नहीं गए, मुर्शिदाबाद नहीं गए, बांग्लादेश क्योंकि वहां पे हेमंत शर्मा की सरकार है, वो भी भाजपा सरकार हो गई है, तो वही बॉर्डर शेयर हो पाएगा जहाँ पे जो है भाजपा की सरकार नहीं होगी। और जैसे जैसे होता नहीं है कि हम एक बचपन में कहानी भेड़िया आया कि जड़ाया करते थे कि आया, वे उसी तरीके से जो है भाजपा का हो रखा है। जहां जहां चुनाव आएगा वहां पे घुसपैठी आया और लिस्ट के नाम पे कुछ जारी नहीं करेंगे। हम तो रत्नेश जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। चर्चा को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द फौरन लौटते हैं और यहीं से फिर चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। बांग्लादेश कितना बड़ा खतरा दिख रहा है। ये स्थितियां हमारे लिए ज्यादा चिंताजनक इसलिए हो गई, तो लोग नाव से आ सकते हैं पैदल। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार यूपी में जो एसआईआर की जो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट जो जारी हुई है उसको लेकर अब सियासी गलियारों में भी तहलका मचा हुआ है। सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। रत्नेश मिश्रा जी आपकी बारी है। भाई बहुत सारे सवाल हैं, पूजा जी पूछ रही हैं, अन्नू जी पूछ रही हैं। देखिए मनीषा जी, अगर एसआईआर में इतनी खामियां थी और एसआईआर इतना गड़बड़ था, एसआईआर सही समय पे नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भी टॉप लीडर्स को और समाजवादी पार्टी के भी टॉप लीडर्स को अपना एसआईआर का फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अखिलेश जी ने भी भरा, प्रियंका जी ने भी भरा, राहुल जी ने भी भरा। देखिए ऐसा है कि हम तो अब संविधान को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब भाई हम तो वही काम करेंगे जो संविधान में कहा गया है, हम क्यों नहीं बनेंगे? अगर चाहती ना करने तो उसका विरोध भी किया, और जब भी विरोध किया कि बिहार में मरगलाने में नहीं आने वाली है। और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां बहुत अच्छी तरह विपक्ष में काम कर रही हैं, और समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी केंद्र में विपक्ष में अच्छा काम कर रही है। इस एसआईआर के बाद भी कांग्रेस पार्टी केंद्र में विपक्ष में रहेगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में रहेगी। हमें इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। बाकी रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी को तो यह देखना चाहिए कि क्या देश की जनता ने उनको स्वीकार किया है कि नहीं किया है, और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों लोग डेटा में गड़बड़ी की बात कर रही है, जबकि डेटा की जगह की बेटा में प्रॉब्लम है। इनको डेटा की जगह डेटा बदलने की जरूरत है, समाजवादी पार्टी को बदलने की जरूरत है। बीजेपी अब आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी को बेटियों उत्तर प्रदेश में कहाँ से घुसे? इतने ज्यादा लोग जो लेकिन इन लोगों के द्वारा जो इनको प्रदेश और देश की जनता ने लगातार नकारा, अब अपनी हार का ठीकरा किसी के ऊपर तो फोड़ना है, और वो ठीकरा जब फोड़ने चली आती है तो इलेक्शन कमीशन जो मरे आसमान में तो आप लोग देश सरकार की बात तो मत करिए। कुछ तो आप लोग कर दीजिए, आप लोग के पास। अच्छा ठीक है रत्नेश जी से सवाल कर लेती हूँ। रत्नेश जी, किसके वोटर घट गए हैं? रत्नेश जी, वोटर किसके घटे हैं? ठीक है रत्नेश जी ठीक है। अच्छा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अन्नू जी, सुन लीजिए। रत्नेश जी से सवाल है। रत्नेश जी, किसके वोटर घट गए हैं? किसका नुकसान हो गया? 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटना किसका नुकसान हो गया? आप देखिए मनीषा जी, अभी जब मैंने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने बदला लेने के लिए बोलना शुरू कर। अब लीजिए भाई, हम अपना ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। जिससे सवाल उसका आंसर, जिससे क्वेश्चन उससे आंसर। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई बदले की कुछ नहीं है इसमें यहाँ पे। ठीक है रत्नेश जी। अब देखिए, नहीं पिछले इन्होंने बदला ये कायदे से ले भी नहीं पाए, क्योंकि मैंने इनको इंटरटेन ही नहीं किया, मैं अपनी बात बोलता रहा। आपका पीसीआर मेरी आवाज उठा के मेरी बात। रत्नेश जी, किसके वोटर घट गए? किसका नुकसान हो गया? रत्नेश जी, किसके वोटर घटे हैं? किसका नुकसान हुआ? नुकसान किसका हुआ? 3 वोटर घट गए, 3 करोड़ वोटर घट गए हैं। किसका नुकसान हुआ? किसके वोटर घटे हैं ये?
अब देखिए, तो विपक्ष बता रहा है, विपक्ष बताएगा किसके वोटर घटे। हमको तो लगता है कि जो फर्जी वोटर थे वो घट गए, हमको जो लगता था जो मृतक वोटर थे वो हट गए, हमको लगता था जो स्थानांतरित वोटर थे उनको किनारे कर दिया गया। और मैं उसका एक छोटा सा डेटा भी आपको दे देता हूं, क्योंकि डेटा ना तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने बताया कौन कितने गए और कितने प्रतिशत थे, ना तो सपा वाली ने बताया। अब मैं आपको एक चीज बता, टोटल जो हटे वोटर्स हैं वो 2.89 करोड़ है, जो कि टोटल वोटर्स का 18.7% बनते हैं। उसमें से मृतक वोटर जो है वो 46.23 लाख है, जो कुल वोटर का 2.99% बनते हैं। स्थानांतरित या अनुपस्थित जो वोटर्स थे वो है 2.17 करोड़, जो टोटल वोटर लिस्ट का 14.06% बनते हैं। अब जो डुप्लीकेट नाम थे जो लगभग 25.47 लाख हैं, जो 1.65% बनते हैं। अब इन सबको अगर आप जोड़ दें, मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको समझा देता हूं। मेरे ही परिवार में वर्तमान में लगभग 7 या 8 वोटर्स हैं, और उसमें हम 4 भाई हैं, और हम चारों भाइयों में से क्या है कि कोई एक ग्राम सभा का वोटर है तो कोई एक ग्राम सभा का वोटर है। अब इसमें क्या हुआ कि मेरी जो ग्राम सभा है किशुनदासपुर, 2003 वाली वोटर लिस्ट के बाद जो वोटर लिस्ट पे उसमें हम चारों भाइयों का नाम था, लेकिन अब उसी क्या कहते हैं वोटर लिस्ट में मेरे एक भाई का नाम दूसरी ग्राम सभा में शिफ्ट हो गया। तो जो दोनों जगह पर था तो उन्होंने चूज किया नहीं, इस वाली को ना होकर मैं उस वाली में रहूंगा, तो दूसरी ग्राम सभा में उनका वोटर लिस्ट में नाम शिफ्ट हो गया। जहां मेरा पैतृक परिवार रहता है वहां से कट गया या अनुपस्थित हो गया। तो इसी तरह कई बार योगी जी के चेले के साथ बड़ा गलत हुआ। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अनु जी, सुन लीजिए, हो गया। राहुल गांधी वाली चरित्र आप बहुत दिखा चुकी, इतना दिखाएंगे तो नहीं, ऐसे पर्सनल टिप्पणी नहीं। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी मेहमानों से, प्लीज ऐसे पर्सनल अटैक नहीं मैम प्लीज। अनु पासवान जैसे पर्सनल अटैक नहीं मैम प्लीज। बदला बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन दुर्भाग्य की ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। के साथ तो आप लोग भाई सबसे पहले तो आप नहीं पार्टी से चुनाव में हारा किसके साथ है, हम तो साफ मनीषा जी SIR का जो समय था जारी किया और कितने PLO के सरकार ने कहा वो जो PLO कितने लोग आत्महत्या की, जिनके अभी भी वीडियो और उसके विषय में अरे भाई पप्पू की छोटी वाली पप्पू सुन लो। ऐसे पर्सनल अटैक नहीं सर प्लीज। रत्नेश जी प्लीज सर प्लीज ऐसी उम्मीद नहीं है सर, प्लीज ऐसे ये पप्पू शब्द का इस्तेमाल नहीं प्लीज सर, ऐसे सर चर्चा का स्तर गिर जाता है सर। नहीं, ये पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल टिप्पणियां नहीं। आप लोगों के बीच में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस तरह के पर्सनल अटैक नहीं। ठीक है, इसी पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। ये प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी और देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई। यूपी में इस प्रक्रिया के तहत घर घर सत्यापन, फॉर्म जमा करने और दस्तावेजों के मिलान का काम हुआ। उत्तर प्रदेश में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। यूपी में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम काटे गए। उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में जितने वोटर्स नहीं हैं, उतने वोटर तो सिर्फ यूपी में वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस ड्राफ्ट लिस्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण है। यूपी में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स, अब 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स। SIR में 18% वोट काटे गए, 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे, 2 करोड़ 17 लाख वोटर्स ट्रांसफर हुए, 46 लाख 23 हजार वोटर्स की मौत हुई, 25 लाख 47 हजार 2 जगह नाम पाए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 18% है। यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 3 बार टल चुका था, जिसके बाद आखिरकार सूची जारी की गई।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सौंप दी गई हैं। उन्होंने साफ कहा है कि करीब 18% लोगों ने निर्धारित समय पर फॉर्म जमा नहीं किए।